Good morning class. In the previous video we started our new chapter, that is direct and inverse proportion, and in today's video we will start our new exercise 13.1. Okay, so let's start. Question number first. The following are the car parking charges near a railway station up to, ये हमें क्या है, कार पार्किंग चार्जेस दे रखे हैं. एक साइड हमारे टाइम, दूसरे साइड हमारी चार्जेस. फॉर 4 आवर ₹60, फॉर 8 आवर ₹100, 12 आवर ₹140, 24 आवर ₹180. चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. ओके, तो क्वेश्चन का मतलब क्या हमारा, इसमें हमें क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है जिसमें एक साइड के हमारे पास कि टाइम दे रखा है, दूसरी साइड है हमारे पास कि कितने पार्किंग चार्जेस है. यानी कि 4 आवर के लिए हमें चार्ज पड़ेगा ₹60, 8 आवर के लिए 100, 12 के लिए 140 एंड 24 के लिए 180. ठीक है, हमें चेक करके ये बताना है कि जो हमारा ये टेबल है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं. ठीक है ना. तो डायरेक्ट, हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की क्या हमारी दो प्रॉपर्टी होती है. पहला हमने क्या पढ़ा था, इफ वन इज गोइंग अप द अदर वन शुड गोइंग अप, इफ वन इज गोइंग डाउन द अदर वन शुड गोइंग डाउन. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या साफ साफ दिख रहा है कि 4 था, 60 हो गया, 8 था, 100 हो गया, 12 था, 140. तो यहाँ पे क्या, जैसे जैसे हमारे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो हमारी पार्किंग चार्जेस है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, यानी कि जो इसकी पहली कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई कर रहा है कि एक हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरी साइड भी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है. प्लस हमने इसमें अपनी दूसरी कंडीशन भी पढ़ी थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, क्या जो उसकी दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. वो क्या कहती है, जो उनका रेशियो होगा, यानी कि जो इसका और इसका, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए. इट मीन्स x/y, रेशियो ऑफ x एंड y शुड बी कॉन्स्टेंट. ओके, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा रेशियो होगा ये क्या हो, हमारी x वाली टर्म्स हो गई. तो x1 कितना हो गया हमारा 4, x2 हमारा 8, x3 12 एंड x4 24. सेम एज y1 इक्वल टू 60, y2 इक्वल टू 100, y3 इक्वल टू 140 एंड y4 इक्वल टू 180. ठीक है ना. ये क्या हमारे x1 y1, तो इनका जो रेशियो होगा, हमने एक फॉर्मूला उस टाइम पे डिराइव करा था, क्या था हमारा, x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू x3/y3 इक्वल टू x4/y4 एंड सो ऑन. ये हमारा फॉर्मूला अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हम क्या कह देंगे, ये क्वेश्चन क्या हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. ओके, तो हमें चेक करना है यहाँ पे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है. इसको देखो, इनका रेशियो देखो, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 एंड y4. रेशियो ऑफ x1/x2, x1/y1 कितना आ जाएगा, 4/60, 4 डिवाइडेड बाई 60. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20. तो रेशियो ऑफ x1 एंड y1 इक्वल टू 1/15. ऐसे हम सबका निकाल लेंगे. x2/y2 का रेशियो कितना आ रहा है हमारा, 8/100. इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100. सिंप्लीफाई करा हमने से 4 से. ठीक है, सिंप्लीफाई करके इतना आ गया इसका रेशियो 2/25. x3/y3 12/140. ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे एंड x4/y4. तो हमें तो इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, हमें स्टार्टिंग में ही दिख गया कि क्या जो हमारा x1/y1 था इज नॉट इक्वल टू x2/y2. x1/y1 कितना है 1/15 एंड x2/y2 कितना है 2/25. जिससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा, तो हम यहीं पे क्या कह सकते हैं कि हेंस x1/y1 इज नॉट इक्वल टू x2/y2 इज नॉट इक्वल टू x3/y3. जब हमारी इक्वल नहीं आ रहे एक दूसरे के उसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इसमें क्या गया हमारा, जो पार्किंग चार्जेस से हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है. यही हमें क्या करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड करके बताना था.
चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो हम क्या कह देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है कि ये तो इंक्रीज हो रहा है, भी इंक्रीज हो, लेकिन जो उसकी दूसरी कंडीशन थी कि x1/y1 इक्वल टू x2/y2, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of a red pigment with 8 part of the base. In the following table find the part of the base that needed to be added. Okay, so क्वेश्चन नंबर 2 के पूछ रहे हमारे पास, जो हमारे पास है टेबल गिवन है यहाँ पे कि एक साइड पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, दूसरा पार्ट ऑफ बेस। जो हमारे पेंट का मिक्सचर है, एक हमारा पेंट का मिक्सचर, वो इन दोनों को मिक्स करके बना रखा है। एक पार्ट क्या होगा, उसमें रेड पिगमेंट होगा, दूसरा पार्ट उसमें बेस होगा। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। ओके, कि जो हमारे पार्ट के बेस है जो यहाँ पे हमें छोड़े हुए हैं, इनको हमें फाइंड करना है कि जो पार्ट ऑफ बेस है ये कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या टेबल हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी, तो ये हमें फाइंड कहाँ से होंगे, जब हमने फॉर्मूला डिराइव करा था, जब हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला था x1/y1 इक्वल टू x2/y2। इस फॉर्मूले से हमारे क्या हो जाएंगे, सारे जो हमें फाइंड करना है इसी फॉर्मूले से हमें सब फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट करो, हमारे ये क्या है, अगर हम इसका टेबल बनाएं, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, दूसरी साइड है पार्ट ऑफ बेस। ये हमारे पास 1, 4, 7, 12 एंड 20, इधर साइड हमारा 8, और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को हमने x लेट कर दिया एंड पार्ट ऑफ बेस हमारा y हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे x1, x2, x3, x4, इधर हो गया हमारा y1, y2, y3, y4 एंड y5। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें सिंपल बस y2, y3, y4, y5 इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, वो कहाँ से फाइंड होगी हमारी, जो हमारा फॉर्मूला था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, यहाँ से हमें ये सारी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, फर्स्ट देखो हमारा x1/y1, रेशियो ऑफ x1 एंड y1 ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, x1 कितना है हमारा, x1/y1, x1 हमारा 1, y1 हमारा 8, तो 1/8। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा कि x1/y1 ये इक्वल होना चाहिए हमारे x2/y2 के, तो इसके इक्वल लिख दो, x1/y1 इक्वल टू x2/y2। x1 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है, एंड x2 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, कितनी है यहाँ पे 4। x1 8, x1 हमारा 1, y1 है हमारा 8, x2 है 4 एंड y2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये फाइंड होगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि y2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 1 के साथ एंड 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 4 के साथ। यहाँ पे हो जाएगा y2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 4 के साथ। तो यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी आ गई, y2 इक्वल टू 8 4 जा 32, तो y2 कितना आ गया हमारा 32 के इक्वल, y2 कितना आ गया हमारा 32। जैसे मैं y2 मिल गया, सेम ऐसे हमें क्या y3, y4, y5 भी फाइंड करना है। y3 कैसे निकलेगा हमारा, y3 हमारा यहाँ से फाइंड हो जाएगा कि अगर हम इसको x2/y2 के इक्वल रख दें, x3/y3, तो ऐसे में y3 मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, x2/y2 इक्वल टू x3/y3। x2 की वैल्यू गिवन है 4, y2 हमने भी फाइंड करा 32, x3 गिवन है 7 एंड y3 हमें फाइंड करना है। x2 है हमारा 4, y2 हमने भी फाइंड करा था 32 इक्वल टू x3 हमारा 7 एंड y3 हमें फाइंड करना है। सेम इसमें भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ एंड 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 7 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई y3 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 32। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा,
तो y3 हो गया हमारा 7 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 8 जा 32, y3 आ गया हमारा 7 8 जा 56। यहाँ से हमारी y3 की वैल्यू भी आ गई। y3 कितना आ गया हमारा 56। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, y3 हमने फाइंड कर दिया 56। ऐसे ही में आगे के पार्ट करना है। सेम एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, y4 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको इक्वल रख देंगे इसके। यहाँ से x3 अपॉन y3 इक्वल टू x4 अपॉन y4। x3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, y3 हमने फाइंड कर दिया, x4 की वैल्यू गिवन है 12 एंड y2 हमें 4 फाइंड करना है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y4 की हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पूरा टेबल हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जो हमें फाइंड करना था पूरे हमें मिल जाएगा। यानी कि 1 के साथ हमें कितना बेस मिक्स करना है, 8, 4 के साथ हो जाएगा 32, 7 के साथ हमने फाइंड करा 56 एंड x4 12 के साथ हो जाएगा हमारा, ये फाइंड करके आएगा 96 एंड 20 के साथ हमारा हो जाएगा 160। ठीक है, सेम इसी मेथड से हमने आगे के दो भी सॉल्व कर देना है। आगे चलते हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन क्वेश्चन 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of the base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base। ठीक है, अभी बाकी अब जितना आगे क्वेश्चन आएंगे इनमें हमें जो टेबल है, सबसे पहले हमें टेबल बनाना आना चाहिए। ये टेबल अगर बन गया इसके बाद सारे क्वेश्चन एक जैसे तो सिंपली सॉल्व हो जाएंगे थोड़ी कैलकुलेशन के साथ। पहला काम हमारा है कि हमें टेबल बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमारा टेबल किस किस का बनेगा। फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें तो यही है जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करा था, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस। अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट का उसमें चाहिए हमें 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद द 1800 ml ऑफ बेस। कि कितने पार्ट हमें रेड पिगमेंट के चाहिए होंगे कि हमें किसके साथ कितना उसमें जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 1800 ml। ठीक है, इसमें देखो टेबल हमारा ऐसे बनेगा, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, दूसरी साइड होगा हमारा पार्ट ऑफ बेस। तो एक पार्ट रेड पिगमेंट के लिए हमें चाहिए 75 ml ऑफ बेस, इसके साथ मिक्स करेंगे। तो उन्होंने पूछा है कि कितने पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हमें चाहिए, यानी कि हमें फाइंड करना है शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस, यानी कि जो हमारा बेस है वो कितना है 1800 ml, यानी कि कितने पार्ट हमें बेस का चाहिए इसके साथ मिक्स करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 है, यहाँ 75 है, ये हमें फाइंड करना है कितना है 1800। तो टेबल में यही हो जाएगा, इस साइड हमारी ये चलते रहेगा x1 x2, इधर हो जाएगा हमारा y1 एंड y2। एक बार ये टेबल बन गया इसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या करना है हमें वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। सिंपल इसे फॉर्मूले से हमारा सॉल्व हो जाएगा। x1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, y1 कितना है 75, x2 हमें फाइंड करना है एंड y2 हमारा है 1800। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे अब इसमें कितना आ जाएगा, ये x1 1 अपॉन y2 है हमारा 75 एंड x2 हमें फाइंड करना है और y2 हमारा है 1800। फिर से यहाँ पे सेम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई होगा हमारा x2 के साथ, 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 के साथ इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई होगा हमारा 1 के साथ, 1800 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। यहाँ से हमें x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 हमारा आ जाएगा x2 इक्वल टू 1800, 75 या मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साइड जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 75। अब इसको डिवाइड करो, 1800 को अगर हम 75 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 2 सा होता है 150। ठीक है, माइनस करके कितना बच जाएगा 30, 0 यहाँ से नीचे आ जाएगा 300, 75 4 सा 300। ठीक है, तो यानी कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हमारे यहाँ से कितना आ गया, x2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इसको डिवाइड करके आ गया हमारा 24। यानी कि जो हमें फाइंड करना था कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट ये आ गया हमारा 24, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर, हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन द 5 आवर।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले टेबल देखो, हमारा टेबल कैसे बनेगा कि कोई मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में फिल करती है 840 बॉटल्स को 6 आवर में। हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर। ठीक है, तो टेबल देखो सबसे पहले हमारा किन किन का बनेगा। तो क्वेश्चन 4 में हमारा टेबल बनेगा, एक साइड आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ बॉटल्स, दूसरे साइड आएगी हमारी टाइम। ठीक है, अब ये हमें कैसे फाइंड करना है, ये देखो यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन में हमें नंबर दे रखा होगा, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 840 बॉटल्स, तो यानी कि एक कॉलम हमारा किसका बन जाएगा यहाँ पे बॉटल्स का इन 6 आवर, दूसरे का हमारा 6 आवर, यानी कि दूसरा किसका कॉलम बनेगा हमारा टाइम का। एक साइड आ जाएगी नंबर ऑफ बॉटल्स, दूसरे साइड आ जाएगा हमारा टाइम। तो यानी कि नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी हमारी 840, क्या बोला है कि 840 बॉटल्स फिल करता है इन 6 आवर। टाइम कितना हो गया हमारा 6, यानी कि एक साइड आ गया नंबर ऑफ बॉटल्स, इनके 6 घंटे में 840 बॉटल ऑफ फिल करते। फिर आगे पूछा हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर, यानी कि 5 आवर में कितनी बॉटल ऑफ फिल करेगा। टाइम कितना दे रखा हमारे कि 5 आवर में वो कितनी बॉटल फिल करेगा, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ बॉटल्स कि 5 आवर में वो कितनी नंबर ऑफ बॉटल फाइंड करेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। आगे सॉल्यूशन सबका सेम ही होगा। सबसे पहले काम किया हमारा टेबल बनाना आ गया, तो पूरा सॉल्यूशन इजी से हो जाएगा। x1 की वैल्यू हमारी 840, y1 है हमारा 6, x2 फाइंड करना है, y2 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई x2 इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 5। यहाँ से x2 फाइंड हो जाएगा हमारा, x2 इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 6 कट जाएगा 840 से 140 टाइम्स। ठीक है, 6 से इसे 140 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो। x2 कितना आ गया हमारा 140 मल्टीप्लाई 5, तो x2 आ गया हमारा 700। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 700। तो नंबर ऑफ बॉटल्स यानी कि 5 घंटे में वो कितनी बॉटल्स फिल कर देगा 700। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस मशीन फिल 700 बॉटल्स इन 5 आवर। ठीक है, ये पे हमारा आंसर हो गया कि मशीन कितनी 5 आवर में कितनी बॉटल फिल करेगी 700।